हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो आने वाले 15 से लेकर 20 दिनों के बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। तो अक्टूबर के महीने से हमारे भारत में ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। तो ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आज के इस वीडियो में ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके रिलेटेड हम बात करने वाले। अगर आपको भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना है तो आज का इस वीडियो पूरा का पूरा देखेगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू गर्मी और बरसात के मौसम में। गर्मी और बरसात में अपनी अपनी कुछ दिक्कतें होती है और ठंडी के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के अपने अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। मैंने पर्सनली आज से लेकर 6 साल के पहले जब पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की थी, मैंने सिर्फ 200 के बैच से स्टार्टअप किया था इनिशियल स्टेज पे। वो भी मैंने अक्टूबर के महीने से स्टार्ट किया था। पहले ही बैच का मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था। ठंडी का मौसम था, मुर्गी का वजन काफ़ी अच्छे से आया था। इसके वजह से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने बैच की क्वांटिटी बढ़ाई और आज 6 साल कंप्लीट हो गए। आज भी मैं पोल्ट्री फार्मिंग कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तो मेरा ठंडी के मौसम में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था, इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अभी आने वाले 1 आध महीने में अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना ही है तो एकदम बेस्ट मौसम चालू हो गया है, आप भी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कुछ 2-3 बातें क्लियर आउट कर देता हूँ कि बरसात के मौसम में और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो क्या दिक्कतें आती है और ठंडी के मौसम में आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं गर्मियों के मौसम की अगर बात करूँ तो हीट स्ट्रेस के साथ साथ हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गया तो आपके बैच में मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, एफसीआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आपकी मुर्गियाँ फीड तो खा रही है, लेकिन टेम्परेचर के कारण, चाहे फिर वो देसी की मुर्गी हो चाहे फिर वो ब्रॉयलर की मुर्गी हो, ठीक है, वो दाना तो खाएगी। वो दाना खा के उसके शरीर में उसको एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी से मुर्गियों का वजन बढ़ने के बगैर वो पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उसके हाँफने में। जी हाँ दोस्तों, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुर्गियाँ हाँफती रहेगी। हाँफने की वजह से जो एनर्जी उसके वजन बढ़ाने में काम आनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका एफसीआर बढ़ जाएगा। एफसीआर मतलब फीड कन्वर्शन रेशियो, आपके मुर्गियों ने कितना खाना खा के कितना वजन जो गेन किया है उसको एफसीआर बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली एफसीआर आपका बढ़ जाता है। एफसीआर बढ़ जाता है मतलब एफसीआर बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, एफसीआर आपको कम चाहिए। आपको समझा कर बताता हूँ, फीड कन्वर्शन रेशियो मतलब आपकी मुर्गी ज़्यादा तो खाएगी दाना लेकिन वजन कम बढ़ाएगी, इसको बोला जाता है एफसीआर बढ़ना। तो आपको ये तो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी मुर्गी कम दाना खा के आपको ज़्यादा वजन चाहिए होता है। तो ये दिक्कत आती है गर्मियों के मौसम में। साथ ही साथ अंडरवेट मुर्गियाँ आपकी ज़्यादा होती है गर्मियों के मौसम में। या दोस्तों, हाँफने की वजह से जो भी एक एनर्जी लॉस होता है, जिसकी वजह से अंडरवेट का प्रॉब्लम गर्मियों के मौसम में बाकी सीजन के मुकाबले ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आपको हाई मेडिसिन कॉस्ट मेडिसिन की जो भी होती है वो गर्मियों के मौसम में ही लगती है। क्यों लगती है दोस्तों? देखिए, जैसी आपकी ब्रॉयलर की हो या फिर देसी की मुर्गियाँ हो 300-400 ग्राम की हो जाती है, तो तभी से आपको कंटिन्यूसली आपकी बैच निकलने तक के इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
साथ ही साथ आपके बैच में गर्मियों के मौसम में जो भी मुर्गी अंडरवेट रह गई है वो बाकी मुर्गियों के लेवल में लाने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ ब्रोटोन को भी देना पड़ता है, और साथ ही साथ बाकी की मेडिसिन भी उनको चलाना पड़ता है। कैल्शियम की डिफिशिएंसी पूरी करने के लिए और बी कॉम्प्लेक्स की भी डिफिशिएंसी पूरी करने के लिए आपको मेडिसिन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के कुछ गर्मियों में प्रॉब्लम आते हैं। जब हम नए पोल्ट्री फार्मर होते थे इतने सारे प्रॉब्लम फेस आउट करना हमें पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही साथ भी मैं बात कर लेता हूँ बरसात की मौसम की। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत अगर बरसात के मौसम में अगर कोई आती होगी तो वो आती है भैया टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की। देखिए, 2 से लेकर 3 दिन तक अगर बरसात गिरी तो चौथे दिन आपका जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वो ठंडा होगा, लेकिन उसके आगे के 2-3 से लेकर 3 दिन अगर बरसात नहीं गिरी तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है। सेम चीज़ पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को भी महसूस होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात आती है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से हमें प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ब्रूडिंग का टेम्परेचर कितना रखना है, क्योंकि 3 दिन तक ठंडी थी तो उसके 2 दिन तक गर्मी पड़ रही है। तो इसके वजह से एक नए पोल्ट्री फार्मर को टेम्परेचर मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और टेम्परेचर मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं हो पाया तो CID और कोराइजा की जैसी प्रॉब्लम 101% आपके फॉर्म पर आएगी ही आएगी। साथ ही साथ गीला लीटर मतलब कि वेट लीटर के साथ साथ कॉक्सिडिस का प्रॉब्लम बरसात के मौसम में ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम आता है, साथ ही साथ अमोनिया हमारे फॉर्म पे बाकी सीजन के मुकाबले ज़्यादा होता है, मक्खियों का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग की तो बात छोड़िए दोस्तों, आप अपने घर पे ही ये बात महसूस कर सकते हो कि बरसात के मौसम में मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पोल्ट्री फार्मर तो इसका प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मक्खियाँ एक तरफ से जो भी बीमारियाँ होते हैं वो कैरियर का काम करती है, बीमारी को कैरी करने का काम करती है, इधर से उधर ले जाने का काम करती है। मक्खियाँ जो होती है वो बीमार मुर्गी की जो भी एक लैट्रिन होती है वहाँ पर बैठती है, और वही कंटेमिनेट बीमारी एक दूसरे मुर्गियों की तरफ वो कैरी करके लेकर जाती है, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में मक्खियों की वजह से बीमारियों का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कंटेमिनेट वाटर बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डायरिया का प्रॉब्लम बाकी सीजन के मुकाबले बरसात में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब भी चिक्स आपके बरसात में आते हैं स्टार्टिंग में तो 15 से लेकर 20 दिनों तक के आपको कंटिन्यूअसली डबल डोज वाटर सैनिटाइजर का देना होता है। तो इतनी सारी जो चीज़ें होती है समर की और बरसात की, एक नए पोल्ट्री फार्मर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसके वजह से मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बरसात के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में आपको पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करनी है। अभी मैं आपको विंटर के मौसम में कौन सी बातें फ़ायदेमंद होती है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, मुर्गियों का जो भी ग्रोथ होता है, जो भी वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है ठंडी के मौसम में, क्योंकि ठंडी के मौसम में इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। मैंने पर्सनली आज से लेकर 6 साल के पहले अक्टूबर के महीने में ही स्टार्टिंग की थी। एक इनिशियल स्टेज पे मैंने 200 ब्रॉयलर के चिक्स लाए थे, 4 चिक्स उसमें 2% के हिसाब से एक्स्ट्रा के मिले थे। सिर्फ हमारे 4 ही चिक्स की मोर्टेलिटी हुई थी, और ओवरऑल हमारे 200 चिक्स का ब्रॉयलर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया था, जिसके वजह से फिर मैंने आगे में जाकर ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और आज मुझे 5.5 से लेकर 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, फिर भी मैं आज पोल्ट्री की इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। ठंड के मौसम में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे कि आपको पता है बरसात के मौसम में हमारे काफ़ी ज़्यादा त्यौहार होते हैं, श्रावण होता है, गणपति होता है, और भी बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है। और समर के मौसम में अपनी कुछ अलग दिक्कतें होती है, लेकिन ठंड का मौसम इतना बेस्ट होता है, ना ही हमारे कुछ त्यौहार होते हैं और ना ही गर्मी को जैसे गर्मी का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से मुर्गियों की जो भी डिमांड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। एज कम्पेयर टू समर और रेनी सीजन मैनेजमेंट भी हमें काफ़ी कम करना पड़ता है। साथ ही साथ ठंडी के मौसम में मैंने एक पर्सनली बात एक्सपीरियंस की है, अगर आप टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हो जब आपके चिक्स छोटे होते हैं तो बीमारियां भी काफ़ी कम आती है, और साथ ही साथ आपकी मोर्टेलिटी भी बहुत ही कम होती है। ओवरऑल अगर आपको एक लाइन में बताने की बात बोलूँ तो दोनों सीजन के मुकाबले, बरसात का मौसम और समर के मौसम के मुकाबले, एक न्यू पोल्ट्री फार्मर के लिए ठंडी का मौसम एकदम ही बेस्ट होता है। तो अगर आप मेरी राय चाहते हो, अगर मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताता हूँ, अगर आप 2 से लेकर 2.5 महीने के बाद अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो, उतना टाइम मत लगाइए। अभी आने वाले 10 से लेकर 15 दिनों में आप थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ा लीजिए, और आने वाले 25 से 30 दिनों में आप पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू कर दीजिए। आपकी 30 दिनों के भीतर 35 दिनों के भीतर आपके पोल्ट्री फार्म पर बच्चा आ गया तो काफ़ी अच्छे से आपकी शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक के भी ठंडी का मौसम चालू रहता है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस 5 से लेकर 6 महीनों में मिल जाएगा, जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आगे में फ़ायदा होगा। आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।